अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरत। मौजूद मेहमानान किराम, बिलखुसूस मेरे शहर की ये नौजवान उन अहबाब को मैं सलाम करता हूँ कि बहुत ही मुख्तसर से लम्हे और प्रचार और दावतनामे और व्हाट्सएप के ज़रिए आप तक जो ये पैगाम पहुँचा है कि आज का ये अज़ीमुस्शान इजलास से आप काबिल कदर इस शहर अज़ीज़ की फ़ाल शख्सियत जनाब सलीम रिजवी साहब, जिनकी सदारत में आज के प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, बिलखुसूस क़यादत इसकी फरमा रहे हैं काबिल कदर एहतराम असलम अंसारी सोशल मीडिया के और जनाब अल्ताफ़ साहब यूनियन के। यकीनन मैं कुछ बातें बहुत मुख्तसर से मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहूँगा। उससे पहले कि मैं मेरे उस्ताद रफ़ीक़ मोहतरम शायर इस्लाम आज़ाद अनवर साहब का मशकूर हूँ कि हज़रत वाला का बिलखुसूस आज के इस प्रोग्राम के मुनक्किदा राष्ट्रवादी पार्टी मुस्लिम उन्नता सेवा फाउंडेशन की जहाँ हिमायत हासिल है, उन्हीं के तवस्सुस से मैं मोहतरम का भी इस्तकबाल और खैर मक़दम करता हूँ, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, बिना किसी ताख़ीर के आज़ाद सर और सलीम रिजवी साहब, मैं यहाँ 4 मिसरों से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। अगर ये बात की सच्चाई है तो जितने भी हमारे लहू से और अपने पसीने से इस लोग के अंदर अपनी ज़िंदगी को सींचा है, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिन्होंने सींचा है, अगर इस शहर के अंदर अगर हकीकी बात अगर कहूँ कि तमाम मजदूर मुकादम और जितने लोग हमारे इस बुनकर से मतलब इस लोन से इस कारोबार से जो मुंसलिक है, काबिल मुबारकबाद है कि मुस्तहिक है वह इबाद जिसे कहा गया है हुकूकुल इबाद, यानी हम अपने हक के लिए, हम अपने इंसाफ के लिए आज इस इजलास आम में हम सब शरीक हुए हैं। मुझे याद पड़ता है कि क्या खबर थी आज़ाद सर सलीम भैया, मैं तो बतौर खास 4 मिसरा कहूँगा। अगर ये 4 मिसरे में सच्चाई होगी तो तमाम जितने बैठे सबकी तालियां चाहूँगा, आपकी दुआएं। अपनी बात भी शुरू रखा हूँ और बहुत मुख्तसर से लम्हे में अपनी बात करके आपसे 20 में रुखसत हो जाऊँगा। क्या खबर थी कि पहले तो वो दिलासा देगा, समझे? क्या खबर थी कि पहले तो वो, क्या खबर थी कि पहले वो दिलासा देगा, 20 मझधार में फिर लाके धोखा देगा, उसकी फितरत में सियासत है तुझे याद रहे, वो बुझाएगा नहीं आपको भड़का देगा। सच्चाई अगर है तो तालियां चाहूंगा कि क्या खबर थी कि वो पहले तो दिलासा देगा, 20 मझधार में फिर लाके धोखा देगा, उसकी फितरत में सियासत है तुझे याद रहे, वो बुझाएगा नहीं आपको भड़का देगा। अब आप मुआज़मा खुद कर ले कि कौन भड़काएगा, कौन हमको इस मंच से लेकर शहर के अंदर हमारा कौन बाइकाट करना चाहता है, कौन इसको खत्म करना चाहता है। खुदाए वादों की जात है जो हमारे साथ शामिल है, मजदूर जो अपने लहू से अपने पसीने से इस लोग इस कारखाने से छूटकर जिस तरीके से वो अपनी हलाल कमाई कमाने वाला, वो कभी उसका ज़मीर गवारा नहीं करेगा कि अपना ज़मीर बेचकर वो किसी चीज की हिमायत करे और वो उनकी दलाली करे। तो अजीजों, क्या आप दलाल हैं? क्या हाथ उठाओ तुम भाई, अगर हाथ उठेगा तो मालूम है आप दलाल है, नहीं ना? हाँ भाई, कुछ लोग गलती से उठा दिए, वो दलाल नहीं है, वो हमारे हमदर्द है। इनके लिए भी तालियां बजा दे क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए कहीं और थे। सब मुतवज्जो हो जाए भाई, है ना? ये हमारे से बड़े बड़े वो मुकर्रिर, वो खतीब, वो ऐसे जीशान सदावर लोग यहाँ बैठे हैं। मैं किस मकतब की तरह तालिब इल्म हूँ। इस मंच से मैं अगर बात कह रहा हूँ तो फारूक फिरदौसी जैसी शख्सियत भी हमारे इस मंच पर है, हजरत का भी इस्तेकबाल। आइए मैं यहीं से फारूक फिरदौसी साहब एक बात अर्ज कर रहा हूँ कि ये जमीन बंजर समझ के तू हमको ठुकराने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये जमीन से वो सब्जादार वो मजदूर निकलते हैं जो चाप चढ़ाकर अपने लहू और पसीने से जब गुफ्तगू करते हैं तो पसीना जब गिरता है तो उसको एहसास होता है कि कितना मीटर यहाँ पर डोरी गिनी जा रही है। जब उसको एहसास होता है
तो उसको पता लगता है कि मैं मेरे सेठ या मेरे जिम्मेदार के इशारे पे रोजी कमा रहा हूं, या मैं अपनी मेहनत कश कमाई को अल्लाह के सुपुर्द तो तवक्कल करके मेहनत कम कर रहा हूं, ये इसका नेमुल बदल उसकी मेहनत का सिला हुआ करता है। वरना नतीजा तो हिंदुस्तान मेरे शहर का यह हाल हो गया है कि झंडा और डंडा जिंदाबाद मुर्दाबाद, सिर्फ वो मोमेंटम धरना आंदोलन क्या है, ये रस्म रिवायत आप अपनी बंद कर दीजिए। इंसाफ के लिए पट्टी बिछा के खुदा से भीख मांगेंगे और हम हक की लड़ाई लड़ेंगे। हम हक की लड़ाई लड़ेंगे। किसी कहने वालों ने कहा कि चमचागिरी अच्छी नहीं लगती, किसी ने कहा चमचागिरी हमें अच्छी नहीं लगती, ये उनकी आदत है डेक में चम्मच हिलाना, ये उनकी आदत है डेक में चम्मच हिलाना। खत पे दावतनामे पे लिखा 2 नफर की दावत है। क्या लिखा? 2 नफर की दावत है। एंड ग्रुप कर दिया, मतलब ये कि ये दावत 2 नफर की नहीं बल्कि सियासत के नाम पे ये मैं दुकान लगा रहा हूं। माजरत के साथ मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अगर खाना ही खिलाने का जज्बा है तो एहसान सवाब कर ले, बंद कमरे में गरीबों को खाना तो खिला दे। मेरे अजीजों, अगर ये इनके जो खून है, इनकी जो रात दिन की मेहनत है, अगर जाके इनके बच्चों पर, इनके घर के ऐद अयाल पर अगर कोई भी शख्स हो जिम्मेदार अगर उनकी जानकारी अगर लेगा तो उसको यकीन होगा कि आज किस कर्म पोशी के साथ आज मजदूर आज मेहनत करके कैसे कैसे अपने घर का निजाम किस तरीके से संभाल रहा है। बस इलेक्शन की आमद होती है, 5 साल के बाद कबूतर जो है डब्ल्यू के बाहर निकल आते हैं, बाहर आया। तो इसके लिए मेरे दोस्तों, अब हमें अपनी जमीर की आवाज से बहुत सोच समझ के कोई भी कदम उठाना है। क्यों कि हम किसी के बिकाऊ माल नहीं है, हम अपनी कमाई खाते हैं, किसी से छपने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये यूनियन ने आपके लिए अगर आवाज उठाई है तो तुम्हारे फर्ज वाहिद की आवाज नहीं है, ये मेरे पूरे शहर की आवाज है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी होश हवास के साथ अपने होश को खोना नहीं, आज बेदार होने की जरूरत है। जरा से भी तुम गफलत में रहोगे फिर हमारा हिस्सा किसी और के शस्त्रखान पे जाएगा और वो मजा मारेगा और हम हाथ मसल के रह जाएंगे। तो आप चाहते किसी को मौका देना? बोले ना, मौका देंगे दूसरों को। मौका ऐसे को दो जो तुम्हारे कंधा पेशानी से आखिरी तक तुम्हारे साथ लड़ाई लड़े और तुम्हारे साथ इंसाफ के लिए वो खड़ा रहे। उनकी सफों में सब लोग खड़े रहेंगे, तमाम लोग हाथ उठा के बताएं कि इनके लिए ताईद हिमायत है, इनके प्रोग्राम में शरीक हुए, हर कदम से कदम आपको मिलाना होगा। मैं 4 मिसरे बोलकर मैं अपनी इजाजत चाहूंगा कि जो गफलत की नींदों में सोए हुए हैं, आदा सर, जो गफलत की नींदों में सोए हुए हैं, सदा दे के उनको जगाते रहो तुम, सदा दे के जगाते रहो तुम उनको। अजीजों, यही बेदारी है, यही जिंदा सबूत है। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।